सावधान। इडमो अर्हन्ताणम् इडमो सिद्धाणम् इडमो आयर्याणम् इडमो वज्रायाणम् इडमो लोये सवसाहुडम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वंदितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुध केवली भड़िदम्। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान आत्म शांति का मूल है वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। अपनी चर्चा नए चक्र के आधार से चल रही है। भव चक्र से जो भव्यजन पार होना चाहते हैं वह नयों के यथार्थ स्वरूप को समझ के अपना कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को स्यादवाद शैली में कहा गया है। जो भी कथन किया जाता है वह किसी न किसी अपेक्षा से होता है, क्योंकि कहा जाता है सापेक्ष कथन सम्यक और निरपेक्ष कथन मिथ्या। संपूर्ण वस्तु को एक साथ वाणी में कहने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए उसको उसके अंश के माध्यम से चर्चा यहाँ पे की जाती है। वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उसके एक एक धर्मों को मुख्य करके चर्चा होती है और अन्य अनेक धर्म उस समय अनंत धर्म गौण होते हैं। अपनी चर्चा यहाँ पे निश्चय नय के भेद प्रभेदों के बारे में चल रही है, जिसमें अपनी चर्चा निश्चय नय का स्वरूप अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय पे हो चुकी है। परम शुद्ध निश्चय नय पे अपनी चर्चा चल रही है। यद्यपि छठवीं गाथा के माध्यम से अपन इसकी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन परिभाषा के रूप में यहाँ पे चर्चा करना अनिवार्य है। तो परिभाषा इसकी जनागम में किस प्रकार से क्या स्वरूप बताया गया है उसको और स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे अपन चर्चा कर रहे हैं। कल जो चर्चा परम शुद्ध निश्चय नय की हुई थी उसको दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। स्वरूप और विषय वस्तु आपके में है, भैया को दिखवा लो साथ में, आप इसमें देखते जाओ। त्रिकाली शुद्ध परम पारिणामिक सामान्य भाव को ग्रहण करने वाले नय को परम शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। कल चर्चा की थी त्रिकाली
जो हमारा स्वभाव है वो तीनों काल में है, अनादि में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहने वाला, त्रिकाली, शुद्ध, पहले भी शुद्ध था, आज भी शुद्ध है और भविष्य में भी शुद्ध रहेगा। परम माने होता है उत्कृष्ट, इससे उत्कृष्ट कुछ भी नहीं है। जो भगवान बने हैं, भगवान अपने उस त्रिकालिक ज्ञायक भाव के आश्रय से ही बने हैं। आपके जीजा जी आए, आप अपने जीजा जी के पैर पड़ो, जीजा जी और किसी के पैर पड़े, जीजा जी अपने जीजा जी के पैर पड़े, तो आपके जीजा जी से भी अधिक सम्मानीय कौन हुई है? उनके जीजा जी, क्योंकि आपके जीजा जी भी उनके पैर पड़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम जिनके चरण छू रहे हैं, जिन भगवान के, भगवान भी जिसको स्पर्श करके भगवान बने हैं, वो उन भगवान का भी जन्मदाता है। और वो हमें भी भगवान बनने के लिए त्रिकाल है, शुद्ध है, उत्कृष्ट है। अभी चाहें तो अभी आश्रय लें, कल चाहें तो कल आश्रय लें, अनंत काल बाद चाहें तो अनंत काल बाद आश्रय लें। जब भी, जो भी, जहां भी सुखी हुए हैं वो उस एक ज्ञायक भाव के आश्रय से ही हुए हैं। अन्य कोई उपाय अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। व्यवहार से पंच परमेष्टि और परमार्थ से एक ज्ञायक भाव। क्या पारिणामिक, कर्म निरपेक्ष, जैसे कर्म की कोई अपेक्षा नहीं है। उदय उपसम क्षय क्षय उपसम की अपेक्षा भी नहीं है। क्षयिक भावों को तो कर्म के क्षय की अपेक्षा है। अरे इस पे कोई आवरण आता ही नहीं है, किसी कर्म में ताकत नहीं है, किसी कर्म में ये ताकत नहीं है कि उस ज्ञायक भाव को आवृत कर सके। अनावरण, त्रिकाल अनावरण, निरावरण है। हाँ, स्वभाव कभी आवृत नहीं होता। ऐसा समझें, कपड़ा है ना, कपड़ा गंदा होता है, कपड़ा साफ होता है, लेकिन कपड़े का स्वभाव ना गंदा होता है ना स्वच्छ करने की जरूरत होती। त्रिकाल निरावरण रहता है, वो आवृत नहीं होता। शक्ति अलग, वो है शुद्ध, अशुद्ध होता ही नहीं है जो चीज, उसको शुद्ध क्या करोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो कपड़ा है, कपड़ा गंदा हो गया ना, कपड़ा को साफ किया जाएगा। कपड़ा गंदा होता है, कपड़ा साफ होता है। कपड़े का स्वभाव ना गंदा होता है, ना कपड़े के स्वभाव को साफ करने की जरूरत होती है। आवरण अवस्था में होता है, निरावरण अवस्था में होते हैं, संसार अवस्था में होते हैं, मुक्ति अवस्था में होती है, बंधन अवस्था में होता है, निर्बंधसा अवस्था में होती है। लेकिन जो स्वभाव है ना उसमें बंध होता है, ना उसे मुक्ति की जरूरत ही होती है। वस्त्र के स्वच्छ स्वभाव को मेला करने की किसी में सामर्थ्य है? और स्वभाव ही मेला हो जाए तो क्या वो फिर निर्मल हो सकता है? अरे हम कपड़े धोते हैं, जो कपड़े धोते हैं, क्या उस कपड़े धोने में हमारी एक जो दृष्टि होती है उस स्वभाव की, तभी तो धोते हैं। फिर से, कपड़े को धोना भी उसके स्वभाव की दृष्टि बिना नहीं होता। स्वच्छता है तभी तो पर्याय में स्वच्छता प्रकट करने के प्रयत्न करते हैं। यहां पता पड़े कि स्वभाव ही मेला हो गया है तो अब उसको कोई उपाय नहीं है इस दुनिया में स्वच्छ करने का। अरे इतनी कसाएं होती हैं, इतनी उथल पुथल होती है, इतना कुछ होता है, इतनी कसाएं, हमारे इतने खराब भाव ये कि हम कुछ बता नहीं सकते कि हम आज बहुत ही परेशान रहे।
अच्छा, वो सब परेशानी बहुत हुई थी ना, बहुत उथल पुथल, बहुत राग द्वेष हुए थे, बहुत कसाएं हुई थी, बहुत इतनी हुई थी कि हम कह नहीं सकते, बताएं। अब कहाँ है? अब कहाँ है? अगर स्वभाव में वो कसाएं प्रवेश कर गई होती तो कोई दुनिया की ताकत हटा सकती थी उसको? सोचो, इतना आनंदमय बात है। अब एक चीज और, कसाएं अवस्था में उत्पन्न हुई, कसाएं अवस्था में विलय को प्राप्त हुई, लेकिन स्वभाव में कसाय का प्रवेश नहीं होता। माता, क्या अवस्था में राग द्वेष हुए, अवस्था में राग द्वेष का निवारण हुआ, स्वभाव में न कसाय का प्रवेश हुआ था, न कसाय का अभाव करने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि जिस समय अवस्था में कसाएं उत्पन्न हो रही हैं, उस समय भी त्रिकाल निकसाय स्वरूप का को देखने से वो कसाएं पर्याय की मिट जाती है। मैं कहूं पंखा चलाओ, तो पंखा का स्विच पंखे में नहीं है, पंखा का स्विच दीवार पे है। पंखे को बंद करने का तरीका पंखे पे डंडा लगाना नहीं है, पंखे में हाथ लगाना नहीं है, पंखे को बंद करने का तरीका है स्विच ऑन ऑफ। ऐसे ही कसाएं जो अवस्था में उत्पन्न हो रही हैं, उन कसायों का अवस्था की कसायों का नाश करने का स्विच भी त्रिकाल निरावरण परम एक ज्ञायक भाव का अवलंबन लेना स्विच है। कसायों को धक्का दे दे के कसाएं बाहर नहीं निकाली जा सकती। हम बहुत परेशान हैं, हम परेशान हैं। तुम परेशान क्या हो? स्वभाव में परेशानी कुछ नहीं गई, कहा को मरे जा रहे। अभी कसाय से रहे त्रिकाल निरावरण शुद्ध एक ज्ञायक भाव है ना। बच्चा गंदे करके ले आया कपड़े, रोने लगा, माँ कपड़ा खराब हो गया। अरे कपड़े का स्वभाव कभी गंदा होता नहीं है। और अवस्था में भी उज्ज्वलता लाने का तरीका है कि अपने उस स्वच्छ स्वभाव की दृष्टि पूर्वक ही उस अवस्था के मेल को दूर किया जा सकता है। देखो, सीधी सीधी प्रोसेस है। हमें आज बहुत गुस्सा आई, क्यों? उसको देख के उसको गुस्सा आई, उसने हमारे हिसाब से हमारी बात नहीं मानी। तो कहीं ना कहीं आपने नौकर्म का अवलंबन लिया ना। जब बाहर देखा तो कसाय 274 नंबर कलश, एक तरफ देखते हैं तो कसायों का क्लेश और एक तरफ देखते हैं तो शांति, एक ही समय में। त्रिकाल निरावरण एक ज्ञायक भाव को देखते हैं तो असीम शांति है, और त्रिकाल निरावरण ज्ञायक भाव को छोड़ के बाहर देखते हैं तो कसायों का क्लेश है। कसायों को मिटाना है तो एक शुद्ध स्वभाव ज्ञायक भाव को देख लो, कसाएं पता ही नहीं पड़ेगी कहाँ उत्पन्न हो रही है। मुझे एक चीज बताओ, जो लहरें उत्पन्न होती हैं काय में होती हैं? पानी में। लेकिन पानी का स्वभाव क्या लहरों रूप रहना है? लहरों के उत्पन्न होने पर भी स्वभाव में क्या कोई तरंग प्रवेश की? क्या उस लहरों के बीच में भी स्वभाव निस्तरंग है कि तरंगायित हो गया है? बहुत गजब बात है। जो नए चक्र भाव चक्र से कैसे निकालता है, इसकी चर्चा है ये। स्वभाव में कोई प्रवेश होता ही नहीं है भैया। बस इतनी सी चूक है कि हम उस ज्ञायक भाव को नहीं देखते। क्या इतनी सी चूक है, उस ज्ञायक भाव को नहीं देखते।
उस एक निरावरण, त्रिकाल निरावरण परम पारणामिक सामान्य भावग्राही जो एक शुद्ध स्वभाव है, उसके श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है, उसके ज्ञान का नाम ही सम्यक ज्ञान है, और उसमें स्थिरता का नाम ही सम्यक चारित्र है। उसी से लेके, उसी के श्रद्धान ज्ञान और स्थिरता पूर्वक सम्यक दर्शन से लेके सिद्ध दशा तक प्रकट होती है। किसके? एक ज्ञायक भाव। अर्थात समस्त विकारी अविकारी पर्यायों से रहित। क्या क्या? समस्त विकारी और अविकारी, प्रमत्त और अप्रमत्त दशाओं से रहित। जो प्रमत्त ही नहीं हुआ उसको अप्रमत्त करने की क्या जरूरत? जिसमें विकार ने प्रवेश ही नहीं किया उसको निर्विकार करने की जरूरत क्या है? उस स्वभाव त्रिकाली द्रव्य स्वभाव, कल चर्चा की थी, द्रव्य और द्रव्य स्वभाव, द्रव्य स्वभाव को विषय बनाने वाले नय को परम शुद्ध निश्चय नय कहते हैं। जैसे परम स्वभावभूत गुणों का आधार होने से कारण शुद्ध जीव अथवा सत्ता चैतन्य व ज्ञानादि शुद्ध प्राणों से युक्त जीव कहा जाता है। आहा, इस नय के अनुसार सांसारिक सुख दुख, नेक्स्ट क्लिप मिल गई? हाँ, ध्यान से सुनना। किस नय से कौन सी चर्चा हो रही है, ये चर्चा कर रहे हैं अपन यहाँ पे। दृष्टिकोण नहीं समझेंगे जिन वाणी के तो बहुत मार पड़ेगी संसार में। हम जिस नय पे बात करेंगे हम उस पर पूरा वचन देंगे, ध्यान रखना। अशुद्ध निश्चय नय कहेंगे तो अशुद्ध ही आत्मा दिखेगी, पूरी आत्मा शुद्ध दिखेगी। यहाँ परम शुद्ध निश्चय नय वो त्रिकाल निरावरण की बात है तो वही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। चश्मा भी हम परम शुद्ध निश्चय नय का लगाए हैं, फिर बाद में नहीं कहना। इस नय के अनुसार सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष हैं ही नहीं। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नहीं। स्वभावगत कोई भेद नहीं है। जैसा त्रिकाल निरावरण स्वभाव सिद्ध भगवान का है वैसे ही मेरा है और वैसे ही निगोदिया का है। उस स्वभाव में कोई विकृति का प्रवेश होता ही नहीं है। मोदित हो जाओ। जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, ये बातों की बात नहीं है, ये अवलंबन लेने की बात है। बैठो थोड़ी देर, जरा समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास फूल में सुबास है। निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। नर जन्म का ये लक्ष्य न केवल भोग विलास है। गन्ने में जैसे मिठास है और फूल में सुबास है, निज आत्मा में मेरे भी परमात्मा का वास है। वो परम पारणामिक भाव स्वरूप त्रिकालिक एक ज्ञायक भाव, अर्थात परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत आत्मा में नहीं है। किसमें नहीं है? आत्मा और परम शुद्ध निश्चय नय का विषयभूत आत्मा, द्रव्य और द्रव्य का स्वभाव। द्रव्य में तो है द्रव्य स्वभाव में नहीं है। कपड़े में तो गंदापन स्वच्छपन है, लेकिन कपड़े के स्वभाव में ना गंदापन है ना स्वच्छ करने की जरूरत है। त्रिकाल स्वच्छ स्वभाव है। कितने ही राग देश हो जाए, कितनी हो जाए, फिल्म के पर्दे पे इतनी लड़ाई झगड़ा हुई है, इतने खूना खच हुए, इतनी होली खिली, इतनी गंदगी करी गई कि हम क्या बताएं। पर्दे के ऊपर कितनी गंदे हो गया होगा, उसको धोबी के यहाँ ले जाना पड़ेगा ना।
कितनी लड़ाई हुई थी भाई साहब, पूरी महाभारत हो गई, नहीं हुई? पूरी महाभारत हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल होली खिली चारों ओर, रंग ही रंग। उसके बाद देखा तो पर्दे पे कुछ बिल्कुल प्योर वाइट। अच्छा, मैं ये कह रहा, जिस समय रंगीन दिखाई दे रहा है, तमाम रंग फेंके जा रहे हैं उस पे, पूरा रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है पर्दा, उस समय भी उसका स्वभाव कैसा है? देखो, प्रोजेक्टर से सामने से लाइट बंद कर दी तब तो सफेद दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? लेकिन मैं ये कह रहा, प्रोजेक्टर से जब लाइट फेंकी जा रही थी, खूना कच, लड़ाई झगड़ा, रंग गुलाल सब कुछ हो रहे थे, कीचड़ फेंका जा रहा था, गंदगी फेंकी जा रही थी, तब भी उस पर्दे के स्वभाव में कितनी गंदगी ने प्रवेश किया था। सिनेमा वाले को कभी चिंता हो जाती कि यार आज फिल्म में बहुत गंदगी फेंकी है, आज थोड़ा ज्यादा साबुन लगाना पड़ेगा। हम क्यों परेशान होते रहते हैं? इतना बढ़िया स्विच है सब राग द्वेष को बंद करने का, एक स्विच दबाया गया एक भाव का और सब खाली। खाली क्या, खाली करने की जरूरत ही नहीं है, वहां घुसे कहाँ है मुझे ये बताओ। देखो, कहते त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड द्रव्य है। भूत की जो पर्याय थी ना, विकृति तो अलग हो जाती है और पर्याय पर्यायवान में मिल जाती है। भविष्य की पर्याय तो द्रव्य रूप है ही, भूत की पर्याय भी द्रव्य रूप हो गई है। अच्छा, ऐसा समझो, जल्दी विषय पूरा करने की तो नहीं आप लोगों को ना, हाँ, शांति से समझो। बड़ी मजेदार चीज है, जो कि एक एक विषय पे अभी कंपेयर स्टडी होगी, तुलनात्मक अध्ययन जब, तो एक एक विषय बहुत अच्छे से खुलेगा नहीं होगा। निश्चय और व्यवहार, उपचरित अनुपचरित, सद्भूत असद्भूत, बहुत बढ़िया तरीके से। मैं क्या कह रहा था अभी? अंतिम पॉइंट जिस पे बात कर रहा था अभी, अंतिम बिंदु जिस पे मैंने बात उठाने के लिए प्रयास, वो थोड़ा और पीछे का हो गया। मैं कुछ विशेष बताना चाह रहा। हाँ, वही, हाँ, जैसे रागद्वेष हुई है ना, रागद्वेष, अशुद्ध पर्याय भी द्रव्य में लीन हो जाती क्या? शुद्ध तो ठीक है। मैं जो कह रहा हूं, एक व्यक्ति एक सरिया लेके गया लोहार के यहाँ गया और उसने कहा कि इसको सीधा कर दो। ने कितने पैसे लगे? उन्हें 50 रुपये लगेंगे, ठीक है। और वो गया, उसने सरिये को ठोक पीट के सीधा कर दिया। उसने सरिया लिया तो उसने पैसा दो, कहने पैसा बाद में, पहले इसकी जो टेढ़ निकली है वो दे दो हमें वापिस। समझ में आ गया होगा? अरे सरिया ऐसा टेढ़ा था, उस सरिया को सीधा किया तो टेढ़ निकली कि नहीं निकली? सरिया टेढ़ा था, सरिया सीधा हुआ, उसकी टेढ़ निकली कि नहीं निकली? वो टेढ़ निकली तो टेढ़ दो हमें। टेढ़ दो, टेढ़ का है। अब वो आपको लोहार टेढ़ दे सकता कि नहीं दे सकता? अरे वो टेढ़ ही तो सीधी हो गई। विकृति बाहर छूट गई और स्वभाव पर्याय स्वभाव में ही लीन हो गई। वो लहर हवा के निमित्त से थी, लहर जल रूप हो गई। वो लहर की तीड़ कहां से ले आए हम तुम्हारे लिए? पानी की तरंग कहां से ले आए? पानी में गुड़ हो गया, वो कहां से ले आए? अरे विकृत भी, वो विकृत रूप पर्याय थी, वो विकृति हट गई और पर्याय पर्यायवान में लीन हो गई। त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड। पता क्या है? भूत की जो पर्याय थी वो योग्यता रूप, हाँ, शक्ति रूप, और भविष्य की पर्याय योग्यता रूप है ना, देख लेना उसमें विशेष। अब वो द्रव्य रूप ही है ना। अच्छा, इसको ऐसे समझे, अंगूठी पे ना कोई, यहां सब लोग बीतरागी हैं, कहाँ ले आ, चल ले आ, अंगूठी लिया।
ये अंगूठी है, अंगूठी। इस अंगूठी में पूर्व में भी और अवस्थाएं थी कि नहीं थी? इस अंगूठी की मान लो कुंडल थे, कड़ा थे, अंगूठी जो भी थी अवस्थाएं, वो कहाँ गई? अच्छा, भविष्य में भी इसकी बहुत सारी अवस्थाएं हो सकती हैं, कड़ा कुंडल अंगूठी आदि रूप और रूप, वो कहाँ है? उसी में भी है। भूत की पर्याय भी इसी में है, भविष्य की पर्याय में भी इसी में है, और वर्तमान की पर्याय भी इसी में है। त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड जो द्रव्य है कि नहीं है? पर्यायों से भिन्न कहाँ देखेंगे वस्तु को? देखना तो पर्याय में ही पड़ेगा। ये काय की है अंगूठी? चांदी की, ये चांदी की है। तो इस अंगूठी में ही तो चांदी देख रहा है, कि अंगूठी को भिन्न करके चांदी देख रहा है। पर्याय में ही पर्यायों से पार देखेंगे कि नहीं देखेंगे? अवस्था में भी अवस्थाओं से पार। त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड वो द्रव्य, जो एक ज्ञायक भाव है, उस एक ज्ञायक भाव में ना तो विकारों का प्रवेश होता है, ना भेदों का प्रवेश होता है, ना अवस्थाओं का प्रवेश होता है। वो त्रिकाल कैसा रहता है? इसका चांदित्व स्वभाव, उस चांदित्व स्वभाव में कोई भी अवस्था का प्रवेश नहीं होता। अवस्थाओं में रहते हुए भी वो चांदित्व स्वभाव इससे एकदम से पृथक रहता है, अतन्मय रहता है। इसका विषय बंध मोक्ष पर्याय से रहित शुद्धात्मा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह नए त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को अपना विषय बनाता है। समझ में आ गया होगा अब तो? द्रव्य और द्रव्य स्वभाव। द्रव्य किसे कहते हैं? उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य त्रियात्मक है, उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक है, द्रव्य स्वभाव एक रूप नित्य है, त्रिकाल है, निरावरण है। द्रव्य स्वभाव, वृक्ष और वृक्षत्व, वृक्षत्व वो स्वभाव, वृक्ष द्रव्य, द्रव्य स्वभाव। समझ में आया होगा इनका अंतर? क्या इसे काफी समझाते इस विषय को। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह त्रिकाली द्रव्य स्वभाव को अपना विषय बनाता है। इसका विषय तो परजीवों, पुद्गलादि अजीवों तथा आश्रव आदि पर्यायों से पृथक। तात्विक दृष्टि से चर्चा की थी ना भैया, तात्विक दृष्टि से तत्व 7 होते हैं। जीव अलग तत्व है, अजीव अलग तत्व है, आश्रव बंध अलग तत्व है, संबंध निर्जरा मोक्ष अलग तत्व है ना? जीव तत्व आश्रव बंध तत्व से अलग है कि एक रूप है? अजीव से अलग है, अजीव तत्व अलग है और जीव तत्व अलग है कि एक ही है? जीव तत्व और आश्रव बंध तत्व अलग है कि एक ही है? जीव तत्व संबंध निर्जरा मोक्ष तत्व अलग है कि एक ही है? अरे एक होते तो फिर अलग अलग क्यों बनाते उसके 7 भाग? क्या समझो? मैं ये कह रहा, जीव द्रव्य और जीव तत्व में यही तो अंतर होता। जीव द्रव्य में तो 7 एक में इंक्लूड, जीव द्रव्य में 6, अजीब को छोड़ दो, जीव में बाकी आश्रव बंध संबंध निर्जरा मोक्ष जीव तत्व में आ जाएंगे, शुद्ध पर्याय सब आ जाएंगे उसमें जीव द्रव्य में। लेकिन जब जीव तत्व की बात करते हैं तो अशुद्ध पर्यायों के लिए अलग से कोटा है। अशुद्ध पर्यायों का अलग कोटा है, शुद्ध पर्यायों का अलग कोटा है, और जीव तत्व को अलग लिया गया। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि जीव तत्व जो है शुद्ध पर्यायों से पृथक लिया गया है। यहां कह रहे हैं इसका विषय तो परजीवों से तो भिन्न है, पुद्गलादि अजीवों से भी भिन्न है। जीव का अजीब से पृथकता दिखा दी।
अन्य जीवों से भी पृथकता दिखा दी और अजीबों से भी पृथकता दिखा दी। इसका मतलब अजीब तत्व से भिन्न है, पहला पॉइंट। आश्रव आदि पर्यायों से पृथक है। आश्रवबंध की जो अशुद्ध पर्याय हैं उससे भी क्या है, पृथक है। गुणभेद से भिन्न है, उसमें गुणभेद दिखाई नहीं देते। अभेद, अखंड, उसको भेदा नहीं जा सकता, उसके खंड किए जा सकते नहीं। त्रिकाली आत्म तत्व ही है। त्रिकाली, अकाली, इन्हें कहीं कहीं संक्षेप में पर और पर्यायों से भिन्न भी कहा जाता है। जैसे तो कहते हैं पर्यायों से पार, पर्याय होते हुए पर्यायों से पार देखना, गुणभेद होते हुए गुणभेदों से भिन्न देखना। गुणभेद से भी भिन्न है, पर्याय से भी पार है। यहाँ पे एक अर्थ लिखा है, उसमें भी परम पारमाणिक भाव की एक अंतिम लाइन दी गई, इस तरफ लिखा गया सामने वाले, इस पे देखना, सामने से इधर से पढ़ते ना, सामने से ऊपर अर्घ लिखा। आपको एक एक नए की दृष्टिकोण समझ में आने लग जाएगा, एक एक पंक्ति में कहां से कौन बात कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। अब नेक्स्ट, निश्चय नय और व्यवहार नय में अंतर निकल गया आप लोगों के में। नेक्स्ट उसमें था निश्चय नय और व्यवहार नय में निम्नानुसार अंतर है। निश्चय नय यथार्थ निरूपण करता है। मोबाइल हो तो मोबाइल लाया करो, है ना, कोई बात नहीं। हाँ? अरे हम रोज फोन कर रहे हैं, वहां से निकल गई, 3 दिन हो गए लेकिन वो आ नहीं पा रही। जो भी हुआ हो मुझे नहीं पता। आज भी पीयूष जी को मैंने फोन लगाया था, लेकिन कल भी बहुत बात हुई थी कि कब कहाँ है फंसी हुई। कोई बात नहीं, इससे देखो जब तक काम करते। चलिए, निश्चय न यथार्थ निरूपण करता है, सुन लीजिए। निश्चय न कैसा निरूपण करता है? यथार्थ। समझ में तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। यथार्थ माने जैसा है वस्तु वैसा ही निरूपण करता है। व्यवहार न उपचरित निरूपण करता है। निश्चय न कैसा निरूपण करता है? यथार्थ, सत्यार्थ। और व्यवहार ने कैसा निरूपण करता है? उपचरित। अब देखो इसमें भी किस नए कथन को किस व्यवहार पे घटित करेंगे। उपचरित को मुख्यता से असद्भूत पे घटित करेंगे, क्योंकि स्त्री पुत्र कुटुंब धन वैभव शरीर और कर्म जो उपचरित संबंध है। यहां तो सब व्यवहार को उपचार में निरूपण की बात कर रहे हैं, और हम तो असद्भूत की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं। उपचरित इसलिए है कि वास्तव में आत्मा में इसका प्रवेश नहीं है, इसलिए उपचरित है। सद्भूत का जो विषय है, गुण भेद और पर्याय भेद करके कहा जा रहा है, यद्यपि वो वैसा उपचरित नहीं है, लेकिन उसमें भी एक उपचरित चर्चा है, उपचरित सद्भूत। वो स्वभाव नहीं है, इसलिए राग आदि को उपचरित कहा। लेकिन यहां कह रहे हैं कि वास्तव में उपचार सद्भूत में नहीं है वैसा, क्योंकि गुण और पर्याय आत्मा में ही है, आत्मा के पृथक नहीं है। कहाँ क्या है, इतनी इतनी विविक्षाएं हैं बहुत, लेकिन समझना जरूरी है, इसके बिना पार नहीं पड़ेगा। देखो, मुझे बहुत थोड़ी सी गहराई में चर्चा करने की इच्छा होती है, मैं कई बार संकोच भी कर देता हूँ, लेकिन आज कम लोग हैं। अभी यूथ फेस्टिवल चल रहा है तो वहाँ गए हैं यूथ लोग, लेकिन 4 दिन से काम नहीं होता है। 4 दिन की चांदनी और फिर
इसलिए कि 4 दिन से काम नहीं चलेगा, 12 महीने पर स्वाध्याय करना पड़ेगा। उन फेस्टिवल वालों से कहना कि भैया यहाँ पे 365 दिन रहो, तब कुछ बुद्धि में पड़ेगा, है ना। 4 दिन अच्छा है, प्रेरणा मिल जाएगी स्वाध्याय की, लेकिन नियमित स्वाध्याय करो। थोड़ा सा डीप में जाएं। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। स्त्री पुत्र कुटुंब की चर्चा कर दी, उपचार की बात है। भजन की बात करें, भजन किसका किससे ज्यादा है। एक ऑफिस में 8 श्रेणी के कर्मचारी है, ABCD ग्रेड होती है यहाँ पे, अपना 8 ग्रेड बना लो। एक सबसे लोअर, एक सबसे हाई। सबसे लोअर क्लास का जो व्यक्ति था, उसकी बात अगर वो कोई बात कहता है तो क्या उससे ऊपर का अधिकारी उस बात का खंडन कर सकता कि नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। सबसे लोअर क्लास का एक सफाई कर्मचारी ने कोई बात कही तो उसके ऊपर जो एक उसको देखने वाला है, सबको इतने सफाई कर्मचारी, वो उसकी बात का खंडन कर सकता कि नहीं कर सकता? आपकी नाली साफ नहीं होगी और ऊपर वाले अधिकारी ने कहा क्यों नहीं होगी साफ, करना पड़ेगी तुम्हें, तो वो उसकी खंडन हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड, अब वो उससे ऊपर जो मेंबर है उस वार्ड का 3rd नंबर का, वो 2nd नंबर की बात को निरस्त कर सकता कि नहीं कर सकता? उससे ऊपर जो है विधायक, वो उसकी बात का खंडन कर सकता कि नहीं? विधायक के ऊपर सांसद है, वो उसके ऊपर की बात का, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, एक के ऊपर एक का वजन अधिक है कि नहीं है? राष्ट्रपति है। ऐसे ही उपचरित असद्भुत व्यवहार ने स्त्री पुत्र कुटुंबन को अपना कहा था। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने कहा कि स्त्री पुत्र कुटुंब तुम्हारे कहां से हो सकते? असंश्लिष्ट संबंध है, दूर के क्षेत्र वाले हैं। संबंध तो शरीर से है अपना, ये निकट की बात है, इससे संबंध नहीं छुड़ाया जा सकता है आपका। स्त्री को तो छोड़ दोगे बीच में, शरीर को छोड़ोगे, कर्मों को छोड़ोगे क्या? बात समझ में आ रही? और ऊपर गए, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने कहा कि कैसी बातें कर रहे, आत्मा में है क्या जो शरीर, जो कर्म आत्मा में है? मूर्ख होगा, मूर्ख होगा। अरे राग आदि आत्मा में होते हैं। किस में होते हैं? राग द्वेष के भाव आत्मा में होते कि नहीं होते? शरीर तो भिन्न है, साथ में रेवे से सा अपने हो जात का, गजब हो गया। अब इसी का दूसरा पार्ट, 3 के बाद उसको 4 बोल दो, है ना, 6 कर दो पार्ट, सद्भूत के 4 कर दो तो और स्पष्ट हो जाएगा। अब उसने कहा भैया जो विकृत भाव हैं, विकृत भाव आत्मा के, जो विकार आत्मा से इससे पहचान होगी क्या? ये बहुत गुस्सा वाला है, गुस्सा वाले से पहचान करोगे क्या? हमारी गुस्सेल व्यक्ति है, गजब हो गया, गुस्सेल से कर रहा है, हमारी तारीफ कर रहा है कि बदनामी कर रहा है? सम्यक दृष्टि है। हाँ, अब कोई बात है, सम्यक दृष्टि है। कौन नंबर पे आ गए? सद्भुत के दूसरे पार्ट पे, छाया सम्यक भाव। उसके सम्यक दर्शन आगे के नए ने कहा, सम्यक दर्शन भी अल्प विकसित पर्याय है भाई साहब, हम खड़े हैं पूर्ण विकसित, केवल ज्ञान, छायिक सम्यक। अल्प विकसित पर्यायों से क्या मूल्यांकन होना? कमजोरियों से भी मूल्यांकन होता है क्या? अरे पूर्ण विकास, केवल ज्ञान खड़ा हो गया सीना तान के, सो ज्ञान ने कहा कि मूर्ख तू भी पर्याय है। अरे मैं ज्ञान गुण हूं, जिसकी एक समय की पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट होता है, वो ज्ञान गुण। तो एक ज्ञायक भाव खड़ा हो गया, अरे द्रव्य और द्रव्य स्वभाव, अरे वो मैं एक ज्ञायक भाव हूं जिसमें गुण भेद से विभिन्न है, पर्याय से भी पार है, जिसमें गुणों का भेद दिखाई नहीं देता, जिसमें पर्यायों का भेद दिखाई नहीं देता, वो एक ज्ञायक जो भाव है ना, वो नयाधिराज है। अपन उस दिन सुन रहे थे ना, अब एक का एक निषेध करते हुए दिखाई दे रहे, अब निश्चय पे आ गए।
रागी जीव अशुद्ध निश्चय नय, सम्यक दृष्टि जीव एक देश शुद्ध निश्चय नय, केवल ज्ञानी जीव साक्षात शुद्ध निश्चय नय, और ज्ञायक परम शुद्ध निश्चय नय। अब देखो इनमें भी कैसे कैसे निश्चय भी व्यवहार को प्राप्त हो जाते हैं, पर्यायार्थिक नय को प्राप्त हो जाते हैं। अशुद्ध निश्चय नय का निषेध एक देश शुद्ध निश्चय नय कर देता है। अशुद्धता से क्या मूल्यांकन करना, शुद्धता जब प्रकट होती है तब मोक्ष मार्ग को चलती है, सम्यक दर्शन से शोभा है। हाँ, अभी अशुद्ध निश्चय नय और एक देश शुद्ध निश्चय नय की चर्चा कर रहे हैं। अभी इसमें तुलनात्मक अध्ययन होगा तो बहुत स्पष्ट होने वाला है, बहुत मजा आएगा उसमें। मैं इस विषय को इतना स्पष्ट आए समझ में अपने सबको कि एकदम क्लियर हो। थोड़ी सी मेहनत जरूर होगी, जल्दी नहीं करो कि हम आगे बढ़ जाएं, इसमें ही सब आ जाएगा। जिस विषय पे चल रहे हैं उसको मजबूती से, एक एक पायदान पे मजबूती से खड़े हो। अशुद्ध निश्चय नय का निषेध एक देश शुद्ध निश्चय नय। अशुद्ध निश्चय नय को एक देश शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा व्यवहार हो जाता, व्यवहार नाम प्राप्त हो जाता, क्योंकि वो बेकार है, जो स्वभाव है। अल्प विकसित पर्याय जरूर हो, वो नीचे जो अपन ने चर्चा की थी ना ऑफिसर की, एक के बाद एक का निषेध करता जाता है। एक देश शुद्ध निश्चय नय न कि एक देश शुद्धता से क्या देखना, पूर्ण शुद्धता से देखो तो साक्षात शुद्ध निश्चय नय के सामने इन दो व्यवहार हो जाते हैं। लेकिन परम शुद्ध निश्चय नय कहता है अरे तुम भी पर्याय हो और स्वभाव तो पर्यायों से भी पार है। जो एक ज्ञायक भाव है, जो प्रमत्त है ना प्रमत्त है। इसलिए निश्चय नय का वास्तव में एक ही भेद है, क्योंकि निश्चय नय को भेदा नहीं जा सकता है। वो तो समझने समझाने के लिए निश्चय नय के भेद किए जाते हैं। वास्तव में परम शुद्ध निश्चय नय ही निश्चय नय है, और वही वास्तव में सत्यार्थ और भूतार्थ है। अब इतनी सब विविक्षाएं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, छल ग्रहण नहीं करना। कहाँ किसकी बात हो रही है, किस अपेक्षा से बात हो रही है, बहुत बराबर लगाना, नहीं तो सब मिट्टी कर दो। जहाँ पहले नए पे हमने बहुत मेहनत करी थी, व्यवहार पे कितनी मेहनत करी थी कि नहीं करी थी। अब इन पे भी तो मेहनत होगी कि नहीं होगी। अब जिसकी बात हो रही है, जिसकी शादी हो रही है, उसी को घोड़े पे बैठाला जाएगा। देव साधुगुरु की स्थापना भी पूरी ताकत से करी थी, लेकिन भाई एक गायक भाव का अवलंबन लेने के लिए देव साधुगुरु तो ठीक हैं, अपनी ही वास्तव में स्वरूप का विकल्प भी बाधक है। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, एक हूँ, निरंजन हूँ, वो भी एक विकल्प ही है। और जब तक विकल्प है तब तक अनुभूति नहीं है। एक गायक भाव का हमें श्रद्धान हो, एक गायक भाव का ज्ञान हो, और एक गायक भाव में स्थिरता हो, हम सभी सुखी हों। इसी मंगलमय भावना से आज अपनी वाणी पे विराम देते हैं। सापेक्ष अमृत जिन बचन निरपेक्ष,
जात संग निर्माणी माता की जय। जैन धर्म की जय।